हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 10 से लेकर 20 प्रश्नों को हमने हल किया था। अब आज की क्लास में हम लोग 20 से लेकर 30 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 10 प्रश्नों के वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं और 10 संख्या से लेकर 20 संख्या तक इसके पहले 20 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब 20 प्रश्न संख्या 20 से लेकर के 30 के वीडियो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वो प्रश्न लेके आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए नो बकवास शुरू करते हैं क्लास। प्रश्न संख्या 21 से हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो भारतीय प्रस्तावना में ये तीनों दिए गए हैं। भारतीय प्रस्तावना में ये है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये चौथा नहीं है। इसलिए जो आपका उत्तर सही होगा, डी उत्तर आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द निम्नलिखित नहीं थे। ये ध्यान रखना, इन छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान रखिएगा। जैसे आ जाता है नहीं, पेपर्स में यहीं पर खेल हो जाता। तो कौन से शब्द नहीं थे 1949 में? तो 1949 में ये 3 शब्द नहीं थे। गणराज्य था, लेकिन ये पंथ निरपेक्ष नहीं था, समाजवादी नहीं था और अखंडता भी नहीं थे। इस प्रकार ये तीनों शब्द 1, 2, 3 ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1, 2, 3 ये तीनों शब्द नहीं थे। तो ये तीनों शब्द नहीं थे तो कब आए? तो 42वें संविधान संशोधन में 1976। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये तीनों शब्द आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, संविधान में दिया गया आमुख। अब ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनको यदि आपने नहीं समझ पाए, आमुख प्रस्तावना के लिए कहा गया है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में क्या है कि यही समस्या होती है। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, जब प्रियम्बल लिखा होगा तो हर जगह प्रियम्बल ही आएगा, लेकिन हिंदी में उसके अनेक शब्द गढ़ लिए गए हैं और ये कंप्यूटर अलग अलग शब्दों को पकड़ लेता है। इस वजह से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या आती है। अब यहाँ आमुख दे दिया, कहीं प्रस्तावना दे दिया, कहीं उद्देश्य का दे दिया, तो इसलिए जो है थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है? नहीं लागू होता है, ये तो गलत है। आमुख जो है न्यायालय में उद्देश्य का वाद योग नहीं है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। हाँ, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता, हाँ उल्लिखित करता है शासन करने के उद्देश्यों को। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता, हाँ सहायता करता है। दोस्तों, ये वाला सही है, ये सही है, ये भी सही है और ये नहीं सही है। तो इसमें क्या होगा? 2, 3, 4 किस ऑप्शन है? ऑप्शन डी में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 24 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। तो संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए? अभी हमने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन में। प्रश्न संख्या 25 में ये पूछा गया है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ये सिद्धांत जाना जाता है। ये सिद्धांत क्या है? ये सब सार्वभौमिक सिद्धांत है। क्या है? सार्वभौमिक है कि जितने भी मनुष्य हैं सब मानव हैं और सभी समान हैं। तो ये सार्वभौमिक है और इसी से मानववाद का जन्म होता है। जब हम ये मान लेते हैं संसार के सभी मनुष्य समान हैं और बराबरी हैं, तो इसे ही हम मानववाद कहते हैं और मानववाद को सार्वभौमिकता प्राप्त है। हर जगह ये सिद्धांत मान्य है, इसलिए सार्वभौमिकता कहा गया है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं?
दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 को ध्यान देते हैं कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। किन चीज़ों से, किस भाग से प्रभावित हुए? तो यहाँ ध्यान देना है कि ये आयरलैंड से प्रभावित है। अब ये बहुत घुमा के क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको समझेंगे कि किस भाग में हमें प्रश्न था। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं लोक सेवा। अब नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ेंगे तो उनमें अनुभव और सेवा और प्रतिभा सब की बात की गई है। और ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए थे? वो आए थे आयरलैंड के गणतंत्र से। तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व इसमें ऑप्शन 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है। भारत लोग मतलब जहाँ लंच भी था वहाँ भी भारतीय सांसद लोग काम करते थे। धन्य हो भारतीय संसदों का। चलिए 29, प्रश्न संख्या 29 में ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ये तो अभी आपको बता ही दिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न देशों से अलग अलग चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा लक्षण समान रूप से पाया जाता है? ध्यान रखें दोस्तों, एकहरी नागरिकता हो नहीं सकती। एकहरी नागरिकता, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, भारत में एकहरी नागरिकता है, तो ये तो गलत हो गया। न्यायपालिका की द्वैधता अमेरिका में है, भारत में नहीं है। और वहाँ 2 अनुसूचियाँ, भारत में 3 अनुसूचियाँ हैं। और संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय न्यायालय, संविधान का निर्वचन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन रहे। आपने बहुत ही शानदार तरीके से इनको देखा और समझा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं जो सदाबहार प्रश्न है। हर किसी भी एग्जाम में, चाहे CTET हो, UP-TET हो, सुपर टेट हो, RPSC हो, UPSC हो, UPPSC हो, लोअर PCS हो, कहीं पर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखते रहिए और अनोद अकेडमी के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।